हेलो साथियों, आपने रीजनिंग में इस टाइप के मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे आप बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन कवर होने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी यानी मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में नंबर लिखे गए हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें दो रूल होते हैं, एक तो या तो क्लॉक वाइज चलने या हम आमने सामने क्रॉस वाइज चलना शुरू हो। हमें दोनों तरीके से देखना है कि कौन सा हमारा लॉजिक लग रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो यहाँ 5 से इन्होंने क्या बढ़ाया है, 7 बढ़ाया है, यानी 2 बढ़ाया है। यहाँ पर अगर कोई नंबर बढ़ाते हैं तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ से इतना अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो इतने बराबर नहीं आएगा। फिर यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे तो 350 के समथिंग नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये लॉजिक लगेगा नहीं। ऐसी संख्या में क्या करते हैं, या तो क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस मेथड लगाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि 7 के नजदीक ये लाना है तो 7 से ये संख्या बनानी है, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 49 आ जाता है। 7 का हम स्क्वायर ना करके बल्कि क्यूब कर लें तो आपको पता होगा 7 का क्यूब क्या होगा, 343 हो जाएगा। 343 में कितना जोड़े मेरे दोस्त, 350 बन जाए। तो कहोगे सर 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें, तो हमारे दोस्त कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक तो लॉजिक इसके सामने लग गया। इसी प्रकार संख्या 5 को उठाओ और 5 का क्यूब कर लो, तो मेरे दोस्त 5 का क्यूब 125 होगा। 125 में हमें 7 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त तो नहीं आएगा। 125 में 7 जोड़ोगे तो 100 कितना आएगा, 132 आएगा। 32 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हम कह सकते हैं इसमें यही संख्या जोड़नी पड़ेगी, जो संख्या जो यहाँ 7 ली थी ऐसे यहाँ 5 लेनी पड़ेगी। तो 5 जोड़ोगे तो 125 और 5 130 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला क्वेश्चन सीख लिया है, पहला क्वेश्चन समझ में आया है। तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है और हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही निकालनी है। देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ अगर हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो 5 से अगर आप देखोगे 8 बनाना है तो मेरे दोस्त इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो कुछ बड़ी संख्या जोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पर लॉजिक लग नहीं रहा है, तो हम ये लॉजिक लगाएंगे नहीं। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी इसकी गुणा करते हैं, ये और ये ऐसे निकालना है। अगर 5 से हमें 35 लाना है मेरे दोस्त, 5 में अगर हम 7 से गुणा कर देते हैं, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 8 की गुणा 8 से करते हैं, क्योंकि 7 से करेंगे, क्योंकि 7 से ऊपर की है, यहाँ 7, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 56 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी हम कह सकते हैं ये भी लॉजिक लगेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो संख्या दी गई है इसमें एक नंबर और जोड़ दो। तो 5 से मेरे दोस्त 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6। और 6 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 हो जाएगा। 36 में आपको 35 लाना है, तो ये कि यहाँ पर कम कर दो तो आपका ये लॉजिक आ जाएगा। इसी प्रकार ये संख्या 8 है, तो 8 में 1 जोड़ दो मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करो, फिर 1 घटा दो। 1 जोड़ना है, 9 ने 81, 81 में 1 घटाओगे तो मेरे दोस्त 80 हो जाएगा। 80 किस ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दूसरा लॉजिक सीख लिया। दूसरा लॉजिक क्या था, ये जो संख्या दी गई है, जैसे 5 दिया गया था, 5 में आपको 1 जोड़ना था, तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 5 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करो, फिर 1 घटा दो। देखो 6 छंग 36, 36 में से 1 घटाओगे तो मेरे दोस्त 35 आ जाएगा, यानी ये लॉजिक बन रहा है। इसी प्रकार 8 में 1 जोड़ोगे तो 8 1 9 हो जाएगा। 9 का फिर आपको स्क्वायर करना है, फिर 1 घटाना है। 9 ने 81, 81 में 1 घटाओगे तो मेरे दोस्त 80 आ जाएगा। तो ये हमारा लॉजिक लगा है। यहाँ पर लॉजिक बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 2 क्वेश्चन सीख लिए, दोनों आपको अच्छे लगे, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ऐसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ 0 से 26 बनाना है या 7 बनाना है, या कैसे भी करके ये 0 से 7 कैसे लगा सकते हैं मेरे दोस्त, 7 जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम 7 में कितना जोड़े कि 26 बन जाए, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर पड़ेगा, तो ये लॉजिक लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ नंबर लाने के लिए हमें बहुत बड़ा पढ़ना पड़ रहा है, तो ये तो लॉजिक है नहीं।
तो हम क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखोगे 7 में कुछ संख्या जोड़ोगे तब भी नहीं बन रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये हमें 7 लाना है। 7 कैसे ला सकते हैं, हम कह सकते हैं ये जो संख्या है 7 कैसे आई है, 2 का हम क्यूब कर दें और फिर 1 कम कर दें तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम किया तो मेरे दोस्त 7 आया। ऐसे ही ये संख्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप 3 का क्यूब करो, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 में से 1 कम करोगे तो मेरे दोस्त 26 आ जाएगा। यहाँ पर जो संख्या आएगी तो देखो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर हमने 3 लिया, अगली संख्या हम 4 ले लें और 4 का क्यूब करके फिर 1 कम कर दें तो मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा। देखो 4 चौक 16, 16 चौकू 64, 64 में से 1 कम करोगे, 4 चौक 16 चौकू 64, 64 में से 1 कम करोगे तो मेरे दोस्त 63 आएगा। कितना आएगा, 63। 63 ऑप्शन मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर ये जीरो कैसे बना है, तो मेरे दोस्त कैसे बना है, 1 का क्यूब करो फिर 1 घटा दो, 1 का क्यूब करो तो लॉजिक मान रहा है, तो ये 1 का क्यूब किया फिर 1 घटाया, 2 का क्यूब किया फिर 1 घटाया, 3 का क्यूब किया फिर 1 घटाया, 4 का क्यूब किया फिर 1 घटाया। यानी लॉजिक बहुत आसान था, समझ में आया होगा, पकड़ में आया ये लॉजिक। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जुड़े हो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टार्टिंग चैनल है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 8 की गुणा 8 से करूंगा तो 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ फिर कुछ संख्या से गुणा करोगे तब भी आपका बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो हम ये लॉजिक लगाएंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो जो संख्या 8 है ये किसी का क्यूब तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये जो संख्या है मेरे दोस्त 2 का क्या है, क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब है। अब देखो ये जो संख्या है ये किसका क्यूब है मेरे दोस्त, तो कहोगे 4 चौक 16 चौकू 64 यानी 4 का क्यूब है। ये जो संख्या है मेरे दोस्त किसका क्यूब है, तो आप देखोगे 6 छंग 36, 36 छक्का 300, 216 है, यानी 6 का क्यूब है। तो हम लॉजिक समझ गए, यहां से यहां तक इस संख्या में यहाँ 2 है ये 4 है, तो यहाँ पर जो बेस वैल्यू है वो 2 बढ़ रही है। यहाँ देखो आप देखो ये 4 है ये 6 है, यानी इसमें भी 2 बढ़ाया। अब 6 में 2 बढ़ा दो, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का कर दो क्यूब, तो 8 का क्यूब मेरे दोस्त कितना होगा, 512 होगा। 512 इस ऑप्शन में आना चाहिए, यानी बी हमारा आंसर राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन सीख लिया है तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इसमें लॉजिक कुछ नहीं, क्यूब लगाना है, क्यूब क्यूब करके क्वेश्चन आसान है। जब भी आप देखो कि बहुत बड़ी नंबर आ रहा है, क्या स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या क्रॉस मेथड लग रहा है या क्लॉक वाइज चलने पर आंसर आ रहा है, ये चीज रूल अप्लाई होते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 9 से हमें 13 बनाना है, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, 9 से 13 जोड़ेंगे तो 9 में कितना जोड़ दें, तो आप कहोगे सर 9 में अगर आप 9 9 है और 4 जोड़ दें, 9 4 13 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आप देखो कुछ संख्या जोड़ो तो कितना जोड़ सकते हैं, 13 में अगर हम 9 जोड़ दें तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 9 9 3 12 22 हो जाएगा। 22 में मेरे दोस्त कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी तभी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये 3 क्या है मेरे दोस्त, 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं जो अगली संख्या आएगी वो 4 का स्क्वायर जुड़ेगी। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 यहाँ जोड़ दो 22 में। अगर मेरे दोस्त कितना जोड़ना है, 22 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। 22 में हमें 16 जोड़ना पड़ेगा। 6 2 8 हो जाएगा यहाँ, और 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी 38 आंसर आना चाहिए। 38 आंसर किस में है, ए ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये भी प्रश्न सीख लिया। इसमें लॉजिक बहुत आसान है। 4 यहाँ जुड़ रहा है, फिर 9 जुड़ रहा है, फिर 16 जुड़ रहा है, यानी ये 4 का यानी 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है, फिर 2 के बाद 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है। तो ये हमारे पास लॉजिक लग रहा है। बहुत आसान लॉजिक था, समझ में आया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये भी प्रश्न सीख लिया है। अगला प्रश्न सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखो 3 से हमें क्वेश्चन मार्क, यानी 5 से हमें क्वेश्चन मार्क लाना है, 3 से ये वैल्यू लानी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इधर चलेंगे तो ये कितना जोड़ेंगे, 3 में अगर 2 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़े, 4 जोड़े,
और अगली संख्या अगर कुछ जोड़ोगे तो कितना है, यहाँ 2 2 4 और 2 6 जोड़े, 9 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 हो जाएगा। 9 6 15, 15 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये लॉजिक लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 से 9 बनाना है, या तो ये क्रॉस करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर दो, 5 25 आना चाहिए। 25 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, ये भी लॉजिक लगा नहीं। अब हमने 2 लॉजिक लगाए, दोनों फेल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, फिर देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। देखो 3 3 9 होती है 27, 27 ये है, फिर इनके डिजिट जोड़ दो, जो जोड़ोगे मेरे दोस्त 27 से जोड़ोगे, 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब कर दिया, फिर ये आया 27, 27 में ये अंक जोड़ दो, 2 और प्लस 7 कर दो, 7 2 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 9 हो जाएंगे। यानी लॉजिक समझ में आ रहा है, यानी हमें यहां से यहां तक लाना है, तो 3 का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 है, ये दोनों डिजिट जोड़ दो, कितना जोड़ेगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 हो जाएगा। 2 में 7 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 9। यानी ये लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार ये 5 है, 5 को उठाओ, 5 का क्यूब करो, 5 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा। फिर ये तीनों डिजिट जोड़ो, 1 2 और 5 जोड़ो, तो 1 में 2 जोड़ो, 2 में 5 जोड़ो, मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 5 3 8 है, यानी 8 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8, और 8 किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने लॉजिक सीख लिया है। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का आपने आज का आखिरी क्वेश्चन भी सोल्व किया होगा, और यहाँ तक आपने बहुत मजे से क्वेश्चन किए होंगे, और सारे लॉजिक आपको समझ में आए होंगे, आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको सही लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर से लाएंगे कुछ नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।